के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन मूर्ति पूजता, एक बन मूर्ति पूजता, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन मूर्ति पूजता, एक सीढ़ी में लगा है। एक वृक्ष की तो डाली, एक वृक्ष की तो डाली, और किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। कहा अगर तेरी यही इच्छा है ना, तो नारायण का भजन कर और तब मेरी कोख से जन्म लेना। सोची ने कहा ध्रुव से, बोली गोली से बुरा, बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव। इस गोली के सामने होता नहीं बचा। गोली गोली का ज्यादा बड़ा घाव कर जाती है। बोली से नहीं बच पाया एक बार को, गोली से तो व्यक्ति बच जाता है, लेकिन बोली की मार से कोई आज तक नहीं बचा। इसलिए ये बोली बड़ी अमूल है, बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को बिल्कुल बोलना ही नहीं आता, बिल्कुल खराब बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं दिया सलाई की जरूरत नहीं है, माचिस की जरूरत ना है, बिना माचिस के ही लग जाए, ऐसा बोल जाते हैं बहुत से। 5 वर्ष का अबोध बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी मैया के पास पहुंचा। बालक को रोता हुआ माँ ने पूछा, बेटा बात क्या है? सारा हाल माँ को बताया। माँ ने ध्रुव को गोद में ले लिया। माँ समझाती, बेटा 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 बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। सारी बात बता दी। मैया मुझे गोद से उठा के पटक दिया और मुझे ऐसे ऐसे बातें कही। माँ समझा रही, बेटा बात ठीक है, ये नहीं कहा कि तू भी इसका अधिकारी है, नहीं कहा। माँ ने कहा, बेटा धीरज रखते हैं। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं, जो नर्तन पाकर भी प्रभु के अब तक ना बने अनुरागी। मैं मजदूर इनसे गई हुई, तू भिख मांगे से कमतर है। वह राजा है, वह राजकुमार, तू उनके कहां बराबर है। बेटा हम उनके बराबर नहीं हैं। जो भगवान ने समर्थता उत्तम को दी है, वो तेरे लिए नहीं दी। और तुझे गोदी ही चाहिए ना, तो तू परम पिता की गोदी ले। माँ ने कहा, अगर तुझे गोदी चाहिए ना, तो तू परम पिता की गोदी ले ले। बेपिता पिता के पिता नहीं, त्रिलोक के पिता कहलाते हैं। बेपिता बेपता विपदा में, जो सबका हाथ बटाते। तू उनकी शरण ले ले। जो उनके आश्रय जाता है वह कभी निराश न आता है। इसलिए यही मैं कहती हूँ, बेटा मत मेरे आगे रो, जो तेरे आंसू धोबेगा उस परम पिता के आगे रो।
सुनीति ने कहा, बेटा उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर तेरे दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता ढूंढते रहते हैं, जपते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। माता सुनीति के जो बच्चन थे, एक अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले थे, जिसको पाना दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए अनेक ऋषियों ने तपस्या की, दीमक लग गई, फिर भी वो वस्तु नहीं मिली। उस वस्तु को पाने के लिए मां ने चेतना दी। बालक ध्रुव ने वो वचन अपने चित्त में धारण कर लिए, अपने पिता के नगर से निकल पड़े वन में तप करने के लिए। माता ही स्वर्ग नसैनी है, मैया ही दुख की देनी है। माता ही स्वर्ग नसैनी है और मैया ही दुख की देनी है। माता ही देखो जन्मों की वो पाप काटनी छेनी है। मैया है जो कुछ है। अगर मां शिक्षा नहीं देती तो ध्रुव को इतना ऊंचा स्थान नहीं मिलता। आज भी है, रात्रि को देखोगे ना ध्रुव तारा, इतना ऊंचा स्थान नहीं मिलता। मां ने इतना ऊंचा बना दिया। और मां बेटे को चोर बना देती है, मां बेटे के लिए शेर बना देती है। सुनी होगी आपने, एक 11 साल के बेटा ने शेर को ऐसे चीड़ दिया पकड़ के। सुना है नहीं सुना? किसी ने सुना है? कौन थे वो? है जी? भरत, शकुंतला वाले, एक और थे। चलो मैं बताऊंगा आपके लिए ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रोए ऐसे खड़े हो जाते हैं जब आती बात। मां ने उसे शेर बनाया था। पद्मावती का बेटा है, राजा जसवंत सिंह का बेटा। दिल्ली के भरे हुए दरबार में औरंगजेब बादशाह के शेर को ऐसे पकड़ के चीर दिया था। चलो बता दूं आपके लिए ना, शिक्षा ही मिलेगी। औरंगजेब बादशाह का दरबार लगा हुआ था। बूंदी के राजा जसवंत सिंह उस दरबार में गए हुए थे, साथ में रानी पद्मावती हैं। बादशाह की बेगम को सबने सलाम किया, सबने नमस्कार किया, सबने प्रणाम किया, जितनी भी रानियां गई थी। लेकिन रानी पद्मावती ने नमस्कार नहीं किया, नहीं किया। इस पर शिकायत हो गई। रानी पद्मावती से पूछा गया, तुमने नमस्कार क्यों नहीं किया? रानी पद्मावती ने कहा, मेरे पास इस समय जवाब है नहीं, लेकिन वक्त आएगा जवाब जरूर दूंगी। ऐसी हुई हैं वीरांगनाएं। इसीलिए तो हम माताओं को ज्यादा बोलते हैं। एक दिन दरबार लगा हुआ था, जसवंत सिंह अकेले गए हैं। औरंगजेब का शेर छोड़ दिया गया दरबार में। बहुत प्रेम था सभी धर्मों वालों में, कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं था, सब एक दूसरे के यहां बैठते थे। ये तो अब परिवर्तन हो गया है। एक दूसरे के धर्म के कार्यों में शामिल होते थे। अब भी मैं संभल में कथा करके आया हूं, इतने हिंदू नहीं आते थे कथा में जितने मुसलमान आते थे। और मैं कुरान से भी सुनाता था। फिर
जब दूसरे धर्म का व्यक्ति आ रहा है सुनने के लिए तो वहां से भी सुनाना पड़ता है। सब में इंसानियत की बातें हैं, गलत बात किसी ग्रंथ में लिखी नहीं है, वो तो गलत तो हम लोग बन जाते हैं। शेर छोड़ दिया, सब राजाओं ने ताली बजाई शेर के लिए। बहुत भंवर शेर था। जसवंत सिंह भूल गए, ताली नहीं बजा पाए। औरंगजेब ने पूछा आपने ताली क्यों नहीं बजाई? उनके मुंह से निकल गया ऐसे शेरों से तो हमारे बच्चे खेलते हैं। अच्छा तो तुम्हारे शेर बच्चे की और हमारे शेर की कुश्ती होगी कल। कुश्ती बद के आगे घर, और दिन खुशी खुशी आते थे, आज चेहरा मुरझाया हुआ है। अब भूल से तो निकल गया ना, बच्चे खेलते हैं। जैसे हमारे सामरिया जी कह देते हैं कि ऐसी तो बंदे तो हमारे गांव में बालक खेलते हैं, निकल गया मुंह से। अब तो दरवाजे पर बेटे ने पूछा, पिताजी चेहरा उदास कैसे है? पिताजी चेहरा उदास कैसे है? राजा जसवंत सिंह ने कहा, बेटा वो तेरी कुश्ती हम एक नाहर से बध के आए हैं, इसलिए उदासी है। बेटा ने कहा, क्या नाम है उसका? पृथ्वी सिंह। बेटा ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, ये छोटी सी बात के लिए उदासी? मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगा। दूसरे रोज दरबार लगा, फिर दरबार और अति भारी है, अपने अपने आसन पर बैठे सारे सरदारी है। जय हो। बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि एक 11 साल के बालक की और इतने बवर शेर से कुश्ती होगी। शेर छोड़ दिया गया और वो बेटा भी झट खींच जांघिया और पृथ्वी सिंह और ले कूदा हाथ कटारी है। जसवंत सिंह यो उठ बोले, बेटा ठीक न बात तुम्हारी है। जसवंत सिंह यो उठ बोले, बेटा ठीक न बात तुम्हारी है। बाप ने कहा, बेटा ये बात सही नहीं है तुम्हारी। कौन सी बात? ये शेर तो नंगे हाथों से तुमने क्यों लई कटारी है। बेटा ये शेर निहत्था है, तुम्हारे हाथ में हथियार है। अगर इस शेर को तुमने मार दिया तो तुम जीतोगे नहीं, क्योंकि निहत्थे पर वार करना ये धर्म के विरुद्ध है। वालिद के ऐसे वचन सुने, जट दीनी फेंक कटारी है। वालिद के ऐसे वचन सुने, जट दीनी कटारी है। वालिद के ऐसे वचन सुने, जट दीनी फेंक कटारी है। भिड़ गया शेर से। कभी शेर नीचे गिरा लेता है उसे, कभी शेर को नीचे वो गिराता है। बहुत देर हो गई ऐसे ही, और जितने भी लोग थे ना वो सोचने लगे कि इसका बाप पागल हो गया, बेटे को मरवाने के लिए लाया है। गया काट पैंतरा बाल उमर, गया काट पैंतरा बाल उमर, छाती पर बैठा जाई है। नीचे गिरा लिया शेर को, छाती पर बैठ गया। अगले दोनों पैर पकड़ लिए, दोनों पैरों को खींचा, छाती के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा
एक फार फेंक दई पिता पास, एक फार तखत में मारी है। जसवंत सिंह की गोदी में जाकर बैठा बलधारी है। गोद में बैठ गया। तभी सभा में रानी पद्मावती खड़ी हो गई और कहती है, तब भरी सभा में रानी ने उठ करके यही जवाब दिया। तब भरी सभा में रानी ने उठ करके यही जवाब दिया। तब भरी सभा में रानी ने उठ करके यही जवाब दिया। तब भरी सभा में रानी ने उठ करके यही जवाब दिया। तब भरी सभा में रानी ने उठ करके यही जवाब दिया। क्या? ये शेर गर्भ में बैठा था इसलिए न मैंने अदाब किया। ये शेर गर्भ में बैठा था इसलिए न मैंने। यदि मैं झुक जाती बादशाह, क्योंकि नमस्कार करने में सर झुकता है। यदि मैं झुक जाती बादशाह तो शेर मेरा भी झुक जाता। घर में घबराती बादशाह तो शेर मेरा भी घबराता। यदि मैं घबराती बादशाह तो शेर मेरा भी घबराता। पहली है गुरुसुत की मैया, पहली है गुरुसुत की मैया, जो जैसा पाठ पढ़ाती है। माँ जैसी शिक्षा देती है वैसी ही विद्या आती है। माँ जैसी शिक्षा देती है वैसी ही विद्या आती है। इसलिए माँ सबसे बड़ी होती है। समझ गए? माँ इसीलिए तो सबसे बड़ी होती है ना। सबकी सुनती है माँ, जो सुन लेता है वो बड़ा हो जाता है। प्रथम गुरु होती है माँ, इसलिए बड़ी होती है। और देखो सुनो, माँ चोर कैसे बना देती है। इतनों सो पढ़ने को बैठाती है। काके वे लल्ला पापा आंगे लड्डू लांगे। कभी कभी खुद भी पापा कह देती है। जबकि धर्म की मूर्ति क्या है? पिताजी हैं। पापा नहीं कहना चाहिए। पापा किसे कहते हैं? जो बड्डो पाप हो चुका है वाकू पापा कहते हैं, और छोटे पाप को पाप। मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ कह रहे हैं हमारे। यद्यपि कीन हम दारुण पापा, यद्यपि कीन दारुण पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। दारुण बड़े बड़े पाप है ना, पापा बड़े पाप पापा। इसलिए पापा जो कहते हैं ना, बड़े पाप को कहते हैं। अब बाप कौन है? बड़ा पाप। अब है, पहले तो पिताजी है। पहले बाप को पिताजी कहते थे, अब तो बाप को पाप के में पाप। और मम्मी मर गई, मम्मी बोलते मरी हुई को। मम्मी से ही तो मम्मी बन गई। मम्मी मरी हुई होती है।
फिर मदर हो गई है, फिर मॉम बन गई। जल्दी पिघल जाते हैं ना। और डैडी मर गए। डैड प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे श्याम। अक्षर कैसे बनता है? इतना से पढ़ने गए हो, पहले दिन पड़ोसी कलम बुद्धि का चुरा लायो, पेंसिल चुरा लायो। माँ ने शाबाशी दी, शाबाश बेटा। कल को बस्ता चुरा लाइए। सहारा मिल गो मैया को। वो कौन बना था? सुल्तान और डाकू बना था। वो माँ की शिक्षा से बना था। और जब फांसी लगी थी ना, तो माँ को गालियां दी उसने। अरे माँ, तू ही तो डाहन है, अरे तू सर्पणी है जो आज मुझे फांसी हो रही है। अगर पहले दिन तू तमाचा मार देती तो आज फांसी नहीं होती मुझे। इसलिए माँ जो है ना, प्रथम गुरु है। तो मेरी तो कथा ऐसी होती है कि कुछ ज्ञान मिलना चाहिए, कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। बोर तो नहीं हो रहे। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुव जाने लगे जंगल को। माँ रोने लग गई। जानते हैं माँ क्यों रोती है? बेटा अगर कमाने भी जाता है ना, तब भी माँ को दुख होता है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा अगर परदेश को जाए, माँ रोया करती है। ये सत्य बात है। इतना प्यार कोई नहीं करेगा। मेरी तो माँ नहीं है, ना जाने कितनी बन जाती हैं। मेरे माँ नहीं है तो मेरी बन जाती। अभी मैं कथा करके आया गमा में, गमा अनूपसर से आगे 80-90 साल की अम्मा। अब वहां हमारे लिए खाना नहीं था। एक गरीब के यहाँ कथा थी, बेचारे के यहाँ खाना भी नहीं था। अब 1-2 दिन बालक ये हमारे भूखे रह गए। ये सामरिया जी थे, ये बाजे वाला था, और हरिद्वार का एक ढोलक वाला था। हमारी ये आदत नहीं है कि हम किसी से कहें जी हम भूखे हैं। बाजार से आलू की पकौड़ी बहुत बिकती है उधर। आलू की पकौड़ी, चाय मंगवाई, इनको खिलाया। हमारी टेंशन नहीं है, हम तो ये 10 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। हमारी कोई टेंशन नहीं। हमें तुम 10 दिन ऐसे बैठे ना, ऐसे ही बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ये साधना का फल है, ये परमात्मा की कृपा है। हम यहाँ से नीचे उतर के आपको दूसरे रूप में दिखाई देंगे। यहाँ हमारा चेहरा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ से नीचे देखोगे ना तो ऐसे लगोगे कि पागल है ये तो, है ना। भाषा भी, वाणी भी नीचे बोलूंगा तो कुछ अलग ही होगी, और यहाँ बोल रहा हूं तो वो अलग ही है। क्योंकि यहाँ हम नहीं बोलते हैं, वही बोल रहा है। मेरी औकात नहीं है, किसी वक्ता की औकात नहीं कि इस गद्दी पे बैठ के बोल सके। बोलेगा वही इस गद्दी पे बैठ के, पब्लिक को वही बस में कर सकता है, पब्लिक को वही रिझा सकता है, पब्लिक का आकर्षण वही बढ़ा सकता है जिस पे परमात्मा की कृपा है। इसलिए मेरी कोई औकात नहीं। एक अम्मा 80-85 साल की मुझे रोज फोन करती हैं, रोज पानी के हाथ की रोटी बना के लाती थी डेली। मुझे दूध अलग से लाती थी, इन कलाकारों को अलग से आता था, क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूं, 6 महीने हो गए, तो मेरा दूध अलग बनता है हल्दी का। और मुझे लहसुन खाना पड़ता है डेली। अगर लहसुन नहीं खाऊंगा तो मेरी नस जाम हो जाएंगी। ब्रेन स्ट्रोक है मेरे लिए, और ब्रेन स्ट्रोक में कोई बचता नहीं है। तो इसलिए अम्मा से मैंने कहा, अम्मा हमारा ये की शौक है। अब शौक मान लो चाहे उसे अवगुण मान लो कि हम लहसुन जरूर खाते हैं। अम्मा दूध में हमें लहसुन चाहिए। अब दूध में मेरे लिए हल्दी डाल के लहसुन डाल के लाती थी, इनको अलग।
अब रोज फोन करती हैं, कल परसों बीमार पड़ गई, अलीगढ़ भर्ती हैं, रोज फोन करती हैं, सुबह को शाम को भी। कल मैंने सामरिया जी का उठवाया, बहुत देर बात करती हैं। मैंने कहा आप बात कर लो। तो माँ ऐसी होती हैं, अपनी हो या बेरानी हो, माँ जिसको बेटा मान लेती है ना, वो मान ही लेती है। बोली मेरे 2 बेटे हैं, तीसरे तुम हो। बोली मैंने तुम्हें कपड़ा पहनाऊंगी, तुम मेरे बालक बन गए हो। कपड़ा पहना दिए। मैंने कहा अम्मा हम भी ऐसे ही हैं, हम किसी को भूलते नहीं। तो माँ ऐसी होती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा घर परदेश को जाए, माँ रोया करती है। एक मैया मेरी यहीं बन गई थी, भैंसरौली गांव है सलेमपुर के पास। हर बैसाख में मेरे लिए मोहल्ला से नाज इकट्ठा करके भेजें। तो माँ ऐसी होती है, रोने लग गई मैया। ध्रुव कहते हैं माँ तू ये क्या कर रही है, तू ये क्या कर रही है, तूने जो मुझे ज्ञान दिया, इस ब्रह्म ज्ञान के पद पर रख, अब मोह के झटके देती है। माँ पहले तो तूने मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दिया, पहले अमृत पिला दिया, अब तू जहर पिलाना चाहती है। इस ब्रह्म ज्ञान के पद पर रख, अब मोह के झटके देती है। चंदन के कुंडों से मैया कीचड़ में पटके देती है। अरे माँ ऐसा क्यों कर रही है? भोजन आराम सभी होगा, जब वह ईश्वर करवाएगा। यह बाह तभी अच्छी होगी, जब परम पिता अपनाएगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे, भोजन दे न दुलाई दे, जिस तरह ज्ञान उपदेश दिया, उस तरह मुझे विदाई दे। अरे मैया दे हो विदाई, तुम्हें राम दुहाई। मेरी मैया दे हो विदाई, तुम्हें राम दुहाई। मैया दे हो विदाई, तुम्हें राम दुहाई। शिवरंजनी मैया दे हो विदाई, अरे मैया दे हो विदाई, तुम्हें राम दुहाई। जीवन रही वो फिर से आई हो, विदाई डालो, गम गम का राग डालो। जीवन रही वो फिर से आई हो, जीवन रही वो फिर से आई हो। जन मन धन कदराई, जन मन धर कदराई, री मैया दे दो मोहे विदाई। एक समय सबका यह नाता, एक समय सबका यह नाता, टूट
कूट ब्रह्म में जाई, भाग्य बड़ो मेरा यह मोसे, भाग्य बड़ो मेरा यह मोसे, का तो कहिए सहाई मैया दे दो मोहे विदाई रे मैया, दे दो मोहे विदाई रे मैया, दे दो मोहे विदाई रे मैया, दे दो मोहे विदाई। ध्रुव ने मां को समझाया रे मैया, अगर जीवन रहा तो मैं फिर से मिलूंगा री मां। ध्रुव ने तप करने के लिए वन की यात्रा ली। इधर नारद जी आ गए, बोले अरे बेटा तू क्या कर रहा है, अभी तेरी उम्र नहीं है। अरे मान और अपमान के सहने की और न सहने की तेरी उम्र कहाँ है अभी, तेरा क्या अपमान होगा, अरे बालक का क्या अपमान। बेटा लौट जा तू, हट छोड़ दे, घर लौट जा, जब साधना का समय आए ना तब करना। ध्रुव ने कहा भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है ना, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत ही उत्तम बताया है उपाय। लेकिन मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक नहीं जाती। इसके अतिरिक्त तो मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है। मेरा जो स्वभाव है ना वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण मैं उस पद पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। ध्रुव की बात सुनकर के नारद प्रसन्न हुए और बहुत सुंदर उपदेश किया। बेटा माता तेरी ही माता है जिससे इतना उपकार किया, असली मार्ग पर पहुंचाकर दोनों कुल का उद्धार किया। तेरी मां धन्य है। बालक अगर अच्छा चलन चलता है तो उसके माँ बाप को धन्यवाद दी जाती है कि तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तेरी माँ बहुत अच्छे संस्कार वाली है। जब बच्चा सही चलता है तो जिसका फल प्रभु के अर्पण हो धरणी भी वही फलवती है। जिसका बेटा हो राम भक्त बस पुत्रवती वह युवती है। पुत्रवती युवती जग सोई, कौन सी? राम भगत सुत जाके होई। जिसके राम जैसा या राम के भक्त जैसा बेटा पैदा हो जाए वही पुत्रवती है, वही जननी है। जननी कौन होती है? जन्म देने वाली। मां तो हम किसी से भी कह लेंगे, लेकिन जननी एक ही होती है जो जन्म देती है। राम जी ने कहा अपनी मां से, किससे? केकई से। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। अरे मैया वो बेटा बड़ा धन्य है, वो बेटा पूजा की योग्य है जो अपने माँ बाप का कहना मानता है, जो अपने माँ बाप के सर को ऊंचा करता है। वो बेटा वो बेटी बहुत धन्य है। अरे मैया तूने मेरे लिए आज राम बना दिया, वरना माँ आज से पहले तो मैं राम था ही नहीं। कौन था? अरे एक रघुवंशी था, एक क्षत्रिय था, एक राजकुमार था।